धन्यवाद। वो तो है, देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ सम कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, आपको पता है बहुत सारी बीमारियां हैं हम लोग को, जैसे एड्स हो गया, मलेरिया है, पोलियो है, कॉलेरा है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर, ये मैंने कल बताया भी था, आप लोग को याद होगा कि जो हमारे बॉडी के अंदर से होता है, इसमें किस तरह से होगा, या तो हम अनबैलेंस्ड डाइट खाएं, जैसे मान लीजिए मम्मी कहती है कि बेटे दूध पी लो या दाल खाओ, अच्छी चीजें खाओ, आप नेपाली के भक्त बने हुए हो, तो अनबैलेंस्ड डाइट है तो दिक्कत होगी। या इसमें यह भी हो सकता है कि इनएडिक्वेट डाइट। ठीक है, बच्चा थोड़ा हेल्दी होगा, मैं तो खुद खाता ही नहीं, मैं तो पानी पी के रहूंगा, ऐसे चक्कर खा के गिर जाएगा, मेरे भांजी की तरह, वो भी इसी तरह डाइटिंग में थी। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलते, वायरस बैक्टीरिया के चलते, तो समझते हैं आप लोग, जो भी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, आप इन्वायरमेंट में, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, बहुत ज्यादा अगर पोल्यूशन है, वो पोल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको पता ही है क्या होगा। तो अगर आप नहीं, मतलब कोई खराब आदमी सब टोबैको, अल्कोहल, नैरकोटिक ड्रग्स अगर लेता है तो नाली उन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। और तो कीड़े भी मर जाते हैं ना बॉडी के में। देखेंगे, अब देखिएगा, हाँ बोले ना। कुछ नहीं होता बेटे, बस जो नाली में कीड़े होते हैं उनको दिक्कत हो जाती है, आ गया जगह पे कब्जा करने के लिए। गर्मी का मौसम हो तो कुत्तों को दिक्कत, आ गया ये बेवड़ा मेरे भी जगह पे कब्जा करने के लिए, कुत्ते गिर जाएंगे, है ना। मैंने अपनी लाइफ में वैसे तो बहुत कुछ देखा, एक से एक नमूने भी देखे, समझ रहे ना। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूँ ना, ये नशा पानी जो भी चीज होती है ना, इससे खराब कुछ भी नहीं है। अच्छे अच्छे घर खत्म हो, अच्छे अच्छे लोग खत्म हो, है ना। सोचा है ना, होगा ना कि सोने का टाइम आ गया, हम लोग रिकॉर्ड करें, सब बातें नहीं कर। देखते हैं अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर या इंटरनल फैक्टर और क्या होंगे। क्वासियोर्कर, मरास्मस, ओबेसिटी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, प्लार्गा, स्कर्वी, एनीमिया, ग्वाइटर, रिकेट्स, बता रहे, फ्लोरोसिस, फूड पॉइजनिंग, डायरिया, मलेरिया, इस तरह के बहुत सारी बीमारियों के नाम दिए हैं। अब देखेंगे माइक्रो, हाँ आप ही के पास थी क्या, लेके आया, कर लिया ना बेटा उसको। केमिस्ट्री, हाँ नहीं, केमिस्ट्री आप ले गए थे, केमिस्ट्री की मैंने वापस ले दी थी, मेरे पास सिर्फ बायोलॉजी की है। हमें पता नहीं आज परिवर्तन पे विश्वास क्यों नहीं हो रहा। बायोलॉजी के मेरे पास, फिजिक्स मेरे पास है नहीं बेटा, आप केमिस्ट्री आप ही के पास है, देखनी पड़ेगी वो, देखिए ध्यान से देखिए, 8वां क्लास वाला से मेरा खून पी जाएगा सब। आप लोगों के लिए खुशखबरी 9th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए भी हफ्ते में 4 दिन की कॉम्पिटिटिव क्लास अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, 4 दिन। 12th क्लास वालों के राजी ना हो तो ना हो, हम जबरदस्ती लेंगे, भैया तो हर बार राजी है, भैया को तो सबसे अधिक जरूरत है ना, भैया हर चीज में राजी। अब देखिएगा, मैं आपको डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता हूँ और डिजीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की कमी से क्वासियोर्कर होता है, ये चार्ट एकदम याद करिएगा। प्रोटीन और टोटल फूड कैलोरीज अगर कम हो तो मरास्मस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से ज़ैरोफ्लेमिया होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है, B1 की कमी से बेरी बेरी, B2 की कमी से क्वालोसिस, नियासिन की कमी से क्या लिखा है, पेलाग्रा, विटामिन B12 की कमी से पता नहीं एनीमिया, इस तरह से और बहुत सारी बीमारियां दे रखी है इसमें। लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज, तुरंत बीमारी हो जाने का तत्कालिक कारण क्या होता है ना, कि उस समय ऐसा आपके साथ क्या हुआ, अभी आप बिल्कुल ठीक हो, 5 मिनट के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप बीमार हो, तो ये तुरंत क्या हो गया, देखेंगे। इसको कहते हैं इंस्टेंट, ये ओरिजिनल वाला था। देखेंगे
There exist various levels of immediate cause. For example, if few babies are suffering from loose motion, okay, we can say that an immediate cause of infection of disease is a virus. Such immediate cause of disease are called first level cause. उसको अरे लूज मोशन मतलब क्या कहते हैं वो समझते हैं आप लोग? मुझे वो पता नहीं होता क्यों है। वायरस के इन्फेक्शन के कारण हमारे आंतों में हमारे जो इंटेस्टाइन होती है ना उसके कारण हमारे बॉडी का जितना भी वाटर होता है ना वो सारा लॉस हो जाता है उसके कारण से, ठीक है। वायरस पेट खराब हो जाना और क्या। एट दिस जंक्चर वी मे आस्क दैट फ्रॉम वेयर दिस वायरस कम। तो पहले हम देखते हैं ये वायरस आखिर बच्चे को लगा कहां से इन्फेक्शन हो गया। The answer would be that the virus came from unclean drinking water. देखिए हमें जितनी भी बीमारियां होती है ना नॉर्मली वो अधिकतर गंदे पानी के कारण होता है, ठीक है। हम जो भी अगर ड्रिंकिंग वाटर जो हमारी होती है अगर हमने गंदा पानी कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया ना तो उससे जरूर बिल्कुल बीमारी होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। इंडिया में चाहे पूरी दुनिया में है ना सबसे अधिक कारण मेन यही होता है। We may think हर जगह इंडिया में भी है हर जगह है नहीं सबसे ज्यादा ये बेटा ये कोई डाटा थोड़ी है कि किसी का चुटिया पकड़ के ले आए किसी का गंदा पानी ऐसा नहीं होता ना ये कोई डाटा नहीं होता ऐसे। इंडिया पे कहां बहुत सारी स्टेट्स हैं जो बैकवर्ड हैं जहाँ पे ज्यादा फिल्टर करके नहीं दिया जा सकता। तो बहन जय बिहार। अभी टेप वाटर मतलब कि नल का पानी घर घर तक पहुंचाने में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे बिहार है 2021 सेकंड पे गुजरात याद रखिएगा। बड़े बड़े हरियाणा और यहाँ पंजाब है ना वहां पर भी 100% माने कि बिहार से कमी है टेप वाटर में। समझ लीजिए इतना आगे डेवलपमेंट हो रहा है। नहीं वो हैंडपंप नहीं हैंडपंप वाला तो होता है जो होता है सरकारी पानी सरकार पानी पहुंचाती है घर घर तक सप्लाई लाइन बिछ गई है भाई अब क्या बात कर रहे हो। हाँ नहीं सरकार आते ही माफ बिजली 5 साल की वो मिल जाए तो देश की गरीब रहेगा। देखते हैं अब टाइप्स ऑफ डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट कॉग्नेंशियल एक्वायर्ड। कॉग्नेंशियल में देखते पहले एक्वायर्ड देख लेते हैं इन्फेक्शस और कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शस और नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शस में देखेंगे कंटैगियस मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन से और नॉन कंटैगियस मतलब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से। नॉन इन्फेक्शस डिजीज में देखिए क्या क्या था डेफिशिएंसी डिजीज मतलब कि प्रोटीन या विटामिन किसी की कमी से होने वाली बीमारियां। मेटाबॉलिक डिजीज मतलब कि ज्यादा ठूस रहे हैं या बहुत कम ठूस रहे हैं खाना उससे। डीजेनरेटिक कैंसर डिजीज मतलब कैंसर से रिलेटेड। मेटाबॉलिक एल्जरिक मतलब एलर्जिक मतलब जो एलर्जी हो जाती है और इंजरी मतलब जब आप कहीं फूट जाते हैं। बिल्कुल बेटे जब अधिकतर एक्टर्स जो भी होते हैं वो फिट होते हैं। देखिए अगर इम्यूनिटी की बात करें इम्यूनिटी की तो इम्यूनिटी उनकी अच्छी होती है ना जो हर चीज को कंट्रोल करके नहीं चलते मतलब किसी माहौल में किसी तरह जंगली टाइप में नहीं होते उस तरह से है ना वो क्या कहते हैं ही मैन टाइप का धूल में लौट जाएंगे नाली में स्वैग मतलब ऐसे डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ठीक है। दे आर कॉज्ड बाय अटैक बाय पैथोजन। इन्फेक्शियस डिजीज कब होता है भाई जब कोई ना कोई वायरस बैक्टीरिया इनके कांटेक्ट में आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस वो होता है दे आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन लिविंग पैथोजन मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के किसी भी दूसरी चीज से होने वाली बीमारी। द डिजीज आर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सट्रिंसिक और एक्सटर्नल फैक्टर ठीक है। इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज वो होता है बहुत सर्दी लग रही है माने एक्सटर्नल फैक्टर के कारण ये तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऐसा है नहीं ठीक है ना। ये जो भी डिफरेंस है वो तो कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा कुछ खास इसमें।
एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज हर बार पेपर में आता है, इसकी डेफिनेशन सीख लीजिए। एक्यूट डिजीज आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग एक्यूट व्हेन देयर सिम्टम्स आर क्विकली विजिबल इन द बॉडी। आपको तुरंत आपका मुंह देखते ही पता चल जाएगा, छींक पे छींक, नाक से नोजी, है ना, खांसते रहेंगे, शरीर तप रहा है, पता चल जाएगा कि आपको कोल्ड हो रखा है, कॉमन कोल्ड हो रखा है। तो ऐसे डिजीज जिसके सिम्टम आसानी से दिख सके, समझ में आ जाए, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज दिस टाइप ऑफ डिजीज आर लॉन्ग टर्म विद द सिम्टम lasting for months or years. Such diseases are called chronic disease like encephalitis, tuberculosis. ऐसी बीमारियां को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, जिनका जल्दी पता नहीं चलता। किसी को टीबी हो रखा है ना, तो थोड़ा बहुत खांसता रहेगा, चलता रहेगा, उसके से रिक्शा चलता रहेगा। किसी को कैंसर है तो जल्दी पता नहीं चलता, बहुत समय में पता चलता है, ठीक है ना, तो इसको क्रॉनिक डिजीज कहेंगे। हाँ बोलिए ना, बोलो। मैडम ने लिखा है चैप्टर कौन सा है? रुको, पढ़ा रहे बीच में ले आए तो फिर कल स्कूल जाना है मुझे, तो बताएंगे। हम 2 मिनट रुकिए ना, तो रहेगा ठीक है। हाँ, हमारा कर्तव्य है। शिक्षक का धर्म होता है बच्चों ने से पैसा टालना। आज के जमाने में तो ऐसा ही हो रखा है। देखेंगे, कॉग्नेंशियल डिजीज वो होते हैं डिजीज आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, जो आपको जन्म से ही आपको बीमारी लगी हुई हो। दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक, है ना, एबनॉर्मेलिटीज और ड्यू टू मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन। अगर किसी भी बच्चे का, किसी का जन्म से ही कोई बीमारी हो, पुश्तैनी बीमारी कहते हैं ना, मतलब जेनेटिक्स, मतलब मदर फादर से उसको मिली हो और हमेशा उससे ग्रस्त रहता है। नहीं ऐसा कुछ, वो तो हाइपरटेंशन होता है, ऐसा हो सकता है, ब्लड प्रेशर के कारण भी ऐसा होता है, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है? दिस, एक सेकेंड, बॉयज में ज्यादा होने के चांस है, गर्ल में बहुत कम होने का चांस है। सही बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के कारण ऐसा। नहीं बेटे, मतलब ये कर रहा हूं ना कि ये जो बीमारी है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये इसी का मैंने बॉयज में ही ज्यादा वो सरवाइव कर पाता है, मतलब कि गर्ल जो चाइल्ड है ना उसमें सरवाइव नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता? एक सेकेंड, अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बाद में जब वो आएगा इसमें एक्सप्लेन होगा, अच्छे से बताया जाएगा। देखेंगे तो एक्वायर्ड डिजीज क्या है? दिस डिजीज आर दोज व्हिच डेवलप आफ्टर बर्थ, ये मैंने बता ही दिया आपको। जन्म के बाद जो बीमारी आपको लगी है, मतलब जन्म हो गया, बच्चा बड़ा है, उसके बाद बीमारी लग जाए तो उसको एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है। इसमें कम्युनिकेबल, इन्फेक्शस, नॉन कम्युनिकेबल सारे आ जाएंगे। आप मैंने कोई बच्चा बड़ा हो गया, उसके बाद किसी को मान लीजिए भगवान ना करे किसी को कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो जन्म के बाद है। तो जन्म के बाद, जन्म से ना होके, मतलब बाय बर्थ नहीं, उसके बाद अगर कोई बीमारी लगती तो एक्वायर्ड, बाद में एक्वायर हुआ है। इन्फेक्शस, किसी से इन्फेक्शन लग के होने वाली बीमारी। नॉन इन्फेक्शस, बिना इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी, ठीक है। अब मान लीजिए बेटे कोई क्या कहते हैं, स्वैग में नया नया बाइक चलाना सीखा है, जाकर के दीवार से भिड़ गया, तो नॉन इन्फेक्शस है। अब दीवार ने कोई इन्फेक्शन थोड़ी दिया, अब तो खुद ही जाकर के मुंह तोड़वा के आया। तो फिर ताई आपको देगी अच्छा वाला डंडे से इन्फेक्शन, जिसकी दीवार गिरेगी। इन्फेक्शस डिजीज देखेंगे, इन्फेक्शन एजेंट, आखिर इन्फेक्शन होता किससे है? तो देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया और कुछ फंगी जो होते हैं, प्रोटोजोआ, इन्हीं सबों से इन्फेक्शन का। हाँ, इसमें तय नहीं, ये तो इन्फेक्शस डिजीज है यार। ताई को पढ़ने चाहिए, उसको नहीं पढ़ने चाहिए, जिसकी दीवार गिरी है उसी को पढ़ेंगे ना। देखिए बहुत ही वाइड रेंज दे रखा है इसमें, मैंने वाइड रेंज तो जैसे लग रहा है कपड़ों की वैरायटी है। बीमारियां क्या देखेंगे, वायरस से होने वाली बीमारियां कॉमन क्या है, ध्यान देंगे आप लोग, ये पेपर में आएगा। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, है ना, पोलियो, मैलेटिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। बेटा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज होता है उसका नाम, एक्वायर्ड इम्यूनो, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, सी से सिंड्रोम, ठीक है, क्लियर है? ये आएगा पेपर में, इसका फुल फॉर्म पक्का। चिकन पॉक्स, मेसल्स, मम्स, सार्स, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स,
ये एक्चुअली जो ये आपका कोरोना है ना, कोरोना डिजीज जो है, ये वायरस के कारण होता है, इसको सार्स के ही अंदर रखा जाता है। कोविड जो बीमारी हुई है वायरस के कारण, इस बीमारी का नाम जो है सार्स के अंदर आता है, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा जाता है इसको, SARS। ओके, ठीक है। स्मॉल पॉक्स, स्वाइन फ्लू है ना, स्वाइन फ्लू पता है HINI वायरस के कारण होता था, इसलिए स्वाइन फ्लू को हिनी भी कहा जाता है, HINI। जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस को मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। जापान में ही पहले ये बीमारी स्टार्ट हुई थी, उसके बाद मैंने दुनिया में फैला। सबसे अधिक ये मच्छरों के कारण होता है, और जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, गोरखपुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जहां से योगी आदित्यनाथ है, पूरे इंडिया में है ना, केवल स्पेशली वहीं पर ये सबसे अधिक बीमारी हर साल ही आता है, और अभी तक इसका कुछ टीका उका कुछ नहीं खोजा जा चुका। इसमें मोस्टली क्या होता है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ये अटैक होता है और वही मरते हैं, बड़ों को होता ही नहीं। अरे वाह, सेफ फिगर में आप लोग। बैक्टीरिया से मतलब टाइफाइड फीवर जो होता है, याद रखिएगा, वायरस से नहीं होता, बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस है ना, जो टीबी का नाम है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का नाम है, इसी बैक्टीरिया के कारण टीबी होता है। एंथ्रैक्स, जी बिल्कुल। एस्ने, टेटनस होता है ना, समझते हैं जी। फूड पॉइजनिंग, एथलीट फूड, रिंगवॉर्म एंड मेनी अदर स्किन इन्फेक्शन। आपको स्किन इन्फेक्शन मोस्टली, सॉरी मैं गलत बता गया, फंगी के कारण, वही मैं सोच रहा हूँ बैक्टीरिया में स्किन डिजीज हो नहीं सकता। आपको स्किन की डिजीज या मान लीजिए जो हेयर फॉल की डिजीज जो होती है, वो फंगस के कारण होती है, फंगी के कारण, कभी भी और दूसरे के कारण नहीं हो सकती। स्किन डिजीज इक्वल टू फंगी, याद रखिए। प्रोटोजोआ, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस और बैक्टीरिया के कारण नहीं। काला जर, वो बुखारी होता है, फीवर। अमोबिक डायसेंट्री, मतलब कि वो डायरिया टाइप का। स्लीपिंग सिकनेस, मतलब कि नींद का है ना डिस्टर्बेंस जब हो जाता है, तो ये भी इसमें क्या आ जाएगा, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। नींद कम आना, हाँ जी। यहाँ पर तो जैसे ये बात बोलेंगे ना, बड़ा बड़ा मुंह फाड़ने लगे बच्चे, ये लो तो तुम्हें तो टैलेंटेड हो, अभी सो के दिखा दूंगा। ठीक है। वॉर्म्स, जो कीड़े फितंगे होते हैं, वॉर्म्स क्या होता है ना, नहीं कहते छोटे बच्चों के पेट में कीड़ा लग गया। मैं जब छोटा था ना, तो जैसे बार बार में स्पिटिंग करने की आदत हो जाती है, फिर अगर ऐसा बच्चा करने लगे तो समझिए कि उसके पेट में वो कीड़े हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं, एक तरह से वॉर्म है, लेकिन उसका नाम होता है टेप वॉर्म, हिंदी में लाल फीता कृमि कहा जाता है जी। उसमें होता क्या है कि इसकी जो हेड होती है ना, आपके आंतों में, इंटेस्टाइन में, वो फंस जाते हैं, और आप जो खाओगे तो आप ही से न्यूट्रिशन लेगा। तो आप जो दवा पीते हो ना, जैसे कीड़े मारने की, तो उससे उसका पूरा बॉडी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी हेड उसमें फंसी रहती है, कुछ दिन के बाद फिर ग्रो हो जाता है। उसको टोटली मारना इम्पॉसिबल है, लेकिन आगे जा करके फिर जैसे जैसे एज बढ़ता है, वो खुद ही सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता है। हमारे इम्यूनिटी के सामने टिक नहीं पाता। मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, भाई ये जो इन्फेक्शन होता है वो क्यों होता है, ठीक है, कैसे होता है, सॉरी। एयरबोर्न डिजीज, मतलब एयर के थ्रू जो भी वायरस या बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं। कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, एयर है ना, इससे एयर के थ्रू होता है। ये एक पतले दुबले चचा जी हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उनको दिख रहा होगा, और रक्ष को, और ये 4 मीटर 2 मीटर इतनी दूर तक ही अपना छींक फेंक रहे हैं, जो क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट्स होती है ना एयर में, जो ड्रॉपलेट्स थी कि स्पिटिंग की जो निकलती है। तो अब तो कोरोना ने सबको फेल कर दिया, कह कि आप कितने भी दूर से छींके, पहुंचते हवा में रहेगा, पहुंचते पहुंचते आपको कोरोना करिए देगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वाटर बॉर्न डिजीज बेटा, कॉलरा, इन्फेक्शियस डिजीज कैन आल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर, इसमें और भी होगा, डायरिया भी आ जाएगा आपका, ये सब सारी चीजें। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको पता है, सिफिलिसिस एंड एड्स इसमें आता है। क्या होता है मतलब कि रिलेशन के कारण, जैसे मान लीजिए किसी भी आदमी के अगर एड्स है, तो उसके साथ किसी दूसरे से रिलेशन बनाने पे एड्स हो सकता है। और सबसे बड़ा बात है कि अगर ऐसा ना भी हो तो ब्लड के कारण, 2 रीजन होता है। अगर मान लीजिए किसी को एड्स है और उसका ब्लड अगर आपको किसी भी तरह से, जैसे मान लो किसी को है
छोटा सा कट लगा है और आपको कट लगा है और उसको भी कट है, उसका ब्लड अगर ऐसे भी आप पे गिर जाए और ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो एड्स हो सकता है जी। और आपको पता है इंडिया में सबसे अधिक एड्स होने का क्या दिक्कत हो गया था, कैसे, जैसे मान ली पहले किसी को एड्स भी था तो पहले क्या था ना, डॉक्टर क्या करते थे कि वो गर्म पानी रखते थे, एक सुआ किसी को ठोका, फिर उसी को धो करके फिर लगा दिया। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ही क्रिएट हुई आगे जाकर के। तो फिर अब कहीं पर भी नियम है, ठीक है ना, कि अगर जैसे इंजेक्शन लगेगा तो उसको निडल को तोड़ने वाला वहीं को मशीन होता है, उसी समय डिस्पोज करते हैं उस निडल। और कोई तीसरा रीजन नहीं है इसका। छींकना एक साथ, मैंने जूठा खा भी लीजिए, जूठा पानी पी लीजिए, उससे नहीं हो सकता, ब्लड के कांटेक्ट में आने से। इससे बड़ा और खतरनाक बीमारी क्या कर सकते हैं, आदमी धीरे धीरे इसको क्या कहते हैं, स्वीट पॉइजन आप समझो, धीरे धीरे इंसान को अंदर अंदर खत्म करता जाता है। इम्यूनिटी, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो मतलब गए आप, वो सर्दी जुकाम के कारण मरेंगे। एड्स आपको नहीं मरता है, आपके अंदर के रोग से लड़ने की क्षमता को ही मिटाता है। इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यूनो से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी से रिलेटेड, उसी को खत्म कर देगा। आप लड़ेंगे कैसे? अगर वो हो गया एड्स से तो जुकाम हो गया जी, वो जुकाम कभी खत्म नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसका ठीक होना। इलाज पे नहीं, एड्स का कोई इलाज नहीं ना, लाइलाज बीमारी, उसका दवा चलती है, एक दवा है, लेकिन बस ये आता है कि वो वेक्टर जो होता है ना, वायरल लोड को कम करता है। खाने से बस नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे एड्स के जो वायरस हैं आपके बॉडी में कितने ज्यादा है क्वांटिटी में, लोड क्या है उनका क्वांटिटी, तो उस क्वांटिटी को कम करता है। बेटा उसका तो देखो एक एलिसा टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, एलिसा टेस्ट, ऐसे पता नहीं चलेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसका कोई सिम्टम ही नहीं दिखता, कमजोर होने लगेगा आदमी, थकने लगेगा, उसके बाद कोई भी बीमारी हो लंबे समय तक छींकता रहेगा, मतलब ठीक ही नहीं होगा, इस तरह से पता चलता है। मतलब उसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आदमी को बुखार लगने लगेगा, चकते आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, समझ रहे ना, धीरे धीरे वो कमजोर होता चला जाएगा। और ये सिम्टम तो बेटे मेरे को लग रहा है कम से कम सैकड़ों बीमारियों में ऐसा होता है, तो जब तक आप ब्लड टेस्ट नहीं करेंगे पता लगाना इम्पॉसिबल। आजकल तो ऐसी आलसी में इतना भरा हुआ है। अगर आदमी को छोटी मोटी बीमारी भी हो ना, मैंने कि इतना भरोसा उठ गया है टेस्ट से, कुछ ना भी हो, कोरोना है तुम्हें तो, मैंने पिछली बार क्या था, कुछ नहीं है, कोविड है, और हो भी रहा था ऐसे। आप लोग एक बात पता है, अगर आप कोविड का इंजेक्शन लगवाते हो, जैसे वैक्सीनेशन, सॉरी, जैसे मैंने लगवाया, अगर मुझे फीवर हो रहा है 2-3 दिन तक बीमार हो, मतलब पता है मेरे को कोरोना हुआ उस दौरान, क्योंकि आपके अंदर वैक्सीन क्या होता है, अगर आपको कोरोना से बचना है तो पता है ये कौन सा चीज डाला गया, आपको कोरोना के ही वायरस अंदर डाले गए। मैं आपको बताता हूँ, पोलियो, अगर किसी को पोलियो से बचाना है तो पोलियो के जो वायरस होते थे ना, वही पोलियो के वायरस को न्यूट्रलाइज करके, उसकी कैपेसिटी को कम करके, मतलब वो आपके लिए खतरनाक नहीं बनेगा, ऐसा न्यूट्रलाइज करके उसी को एज ए इंजेक्शन में भर करके आपको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। जी हाँ, किसी को भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा, जैसे आपके बॉडी में जाएगा ना, तो आपके बॉडी के साथ एडजस्ट करने लगेगा, आपके बॉडी से एडजस्ट करने लगेगा धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा कि आपको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन बाहर से कोई वायरस आएगा तो वो उसे लड़ने की क्षमता बना लेगा, वो उसी टाइप को वही वायरस। हाँ, तो ऐसे नहीं कि आप उसको, मैंने कोरोना हो रहा है तो दूसरे आदमी का है ना, जो ज्यादा छींक रहा है उसको ले आकर उसके मुंह के पास लगा दीजिए। हाँ जी, किले अब लड़ तू, ऐसा कोरोना हो रखा हो, उससे पहले वैक्सीनेशन लगवा रखी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। बेटे उसके मरने का कम चांस है, जी बिल्कुल, जल्दी ठीक भी हो जाएगा, और दूसरा चांस ये भी होता है कि उसके डेथ का बहुत कम चांस है, ठीक है ना। आपको होगा, आप सिम्टम होगा, जैसे 10, 12, 15 दिन जो बुखार रहता था कोरोना में, सब कुछ हुआ, लेकिन मरेगा नहीं यार, ये। चलिए, तो फॉर्मिट बॉर्न डिजीज, हाँ, ये आप जिस तरह से आप लोग यॉर्निंग कर रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। अभी है टाइम बेटा, कितना है? बहुत, 15 मिनट। स्प्रेड ऑफ डिजीज थ्रू वेक्टर्स, वेक्टर्स के थ्रू भी ये डिजीज स्प्रेड होता है। अब ये देखिए क्या है कि मेनी एनिमल्स विच लिव विद अस, वेक्टर कौन होगा, ऐसे जानवर जो
जैसे मॉस्किटो सबसे अच्छा, मॉस्किटो अपने पेट में प्लाज्मोडियम लेके घूमता रहता है और आपको काटेगा, आपको बीमारी दे देगा। और उसको हम मार भी नहीं खाते, मर जाता है वो। है ना। अच्छा, आप में टैलेंट कम है, मेरे में पूरा है। मारेंगे हिल कैसे जाएगा। और चिट्टी भी अच्छा टैलेंट कर रहा था ना, कैसे मारा उसने सारे मच्छरों को, क्या कहते याद है तुम्हें? मैं भूल गया यार, मैं इसमें पकड़ के लाया था, उसको नहीं मारा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना याद है, चिट्टी याद है सबने। शाबाश। चलिए ठीक है। ओके, तो मॉस्किटो में आपको पता है कि मॉस्किटो के कारण भी एक वेक्टर है, इंसेक्ट वेक्टर है। फ्लाइज, हाउस फ्लाई, आपको पता है डायरिया, टाइफाइड, ये सब जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ये मक्खी गंदे जगहों पे बैठती है, वही आपके नेपाली वाली रिटेन नेपाली के खाने पे बैठेगी, वही आप लोग खाएंगे तो फिर बीमार तो हो जाएंगे। रेड फ्लीस, मतलब इसी तरह ये मच्छर मक्खी जो है ना, ये सब ज्यादा वेक्टर। तो बेटे अच्छे घरों में मार के रखते हैं उनको, पूरा एकदम कर देंगे, एकदम एयर टाइट कमरे होंगे, पूरा एकदम जला दे, एकदम रॉकेट। राजस्थान में पता है बेटा, जहाँ रेत ही रहते ना, वहाँ कोई भी मच्छर मक्खी जल्दी नहीं मिलेगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वाटर में, वाटर में ब्रीड करते हैं ना। वाटर सोर्स, अगर आपको पता है, मैं जब मंगोलपुर खुद रहता था ना, जो फर्नीचर मार्केट, तो वहां क्या था कि सारी नालियां ना कवर्ड थी, है ना। अब कवर्ड नालियां को होने के कारण क्या होगा, मॉस्किटो ब्रीड कैसे करेंगे, ये भी तो बात है। बैठिए बेटा। तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। गुड़िया का कुछ क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, फिर कल करेंगे इसको आगे जो भी। तो IUPAC का फॉर्म भरना। अरे बहन 1 मिनट दीजिए।